दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। विरोध के स्वर को कुचल देने और विपक्ष को बदनाम कर देने, नेस्तनाबूद कर देने का खौफ क्या अब सर चढ़कर इस देश में बोलने लगा है। मोदी सत्ता के इस खौफ को लेकर कई तरह के सवाल हमेशा ही उठते रहे हैं। कहा जाता है कि मोदी सत्ता जब कोई निर्णय लेता है तो वह अचानक लेता है, वह मास्टर स्ट्रोक होता है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि इस फैसले का क्या असर होगा, इससे आम लोग कितने प्रभावित होंगे, उनके सामने जीवन मरण का प्रश्न किस तरीके से खड़ा होगा। इन सब बातों से बेपरवाह मोदी सत्ता अपना निर्णय सुना देती है और इस निर्णय को लेकर विरोध के स्वर जो भी उठते हैं उन्हें तो कुचलने की कोशिश की जाती है। 3 कृषि कानून हो या अग्निपथ, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं मोदी सरकार के उस फैसले का जो मार का लगे खाद्यान्न, दही, बटर, लस्सी, मुरमुरे, गुड़ पर 5% जीएसटी का यह 18 जुलाई को लागू हो जाएगा पूरे देश में। इसे लेकर आम आदमी की अपनी तकलीफ है। वह तो पहले ही महंगाई की मार से मरा जा रहा है, पेट्रोल डीजल के खून निचोड़ने वाले टैक्स से त्रस्त है। लेकिन इस फैसले ने व्यापारी जगत को हिलाकर रख दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या व्यापारी मोदी सत्ता के खिलाफ कुछ कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। हम यह दावे के साथ इसलिए यह बात कर रहे हैं क्योंकि कल रायपुर में कैट का जो सम्मेलन हुआ, व्यापार सम्मेलन हुआ, उसके बाद ली गई पत्रकार वार्ता में मार्का लगे खाद्यान्न, दही, बटर, लस्सी आदि को जीएसटी में लाने से आम आदमी प्रभावित होगा, यह कहते हुए चेंबर ने पत्रकार वार्ता तो ली, लेकिन उन्होंने एक लाइन भी इस निर्णय को लेकर मोदी सत्ता की आलोचना नहीं की, बल्कि आलोचना से बचते रहे। उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल में सभी राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं और वे राज्य दर राज्य घूमकर, हम तो कहेंगे भटक भटक कर वे वित्त मंत्रियों को ज्ञापन देंगे और कहेंगे कि इस निर्णय को वापस लिया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित इस निर्णय में यदि कोई हो रहा है तो आम आदमी को छोड़ दीजिए, उसकी परवाह कौन करता है। सबसे ज्यादा प्रभावित वे छोटे व्यापारी हो रहे हैं और इसकी तकलीफ साफ महसूस की जा रही है। आप यकीन करेंगे कि किस तरह की बात कर रहे थे चेंबर के वे और केट के वे पदाधिकारी इस सम्मेलन में। चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश अध्यक्ष अमर परवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तम चंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल और कैट के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र दोषी, महामंत्री सुरिंदर सिंह और कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल तो थे ही। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया और राष्ट्रीय महासचिव के प्रवीण खंडेलवाल जैसे हस्तियां जब प्रेस वार्ता में बैठी हो और यह कहती हो कि हम के वित्त मंत्रियों के पास जाकर इस फैसले को वापस लेने की मांग करते हैं, क्योंकि यदि वे विरोध करेंगे तो यह निर्णय वापस लेना पड़ेगा वित्त मंत्री को। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि 12 राज्य के वित्त मंत्री पत्र लिखकर जीएसटी क्षतिपूर्ति के मामले में सरकार पर दबाव बना रही है, उनकी तो नहीं सुनी जा रही है, तो इस मामले में वित्त मंत्रियों की कैसे सुनी जाएगी। तो वे
कहते हैं कि यह मामला और वह मामला दोनों अलग अलग है, इस मामले में सरकार सुनेगी, लेकिन वे जगह जगह राज्यों के वित्त मंत्रियों से मिलने का या भटकने का झंझट की बजाय सीधे केंद्र की सरकार या जीएसटी काउंसिल पर दबाव बनाने की बात को टालते रहे, दूसरे तरह से जवाब देते रहे। तो क्या यह सत्ता का खौफ है, मोदी शाह का खौफ है? यकीनन इसे आप इस खौफ के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का माहौल इस देश में तैयार किया गया है, जिस तरीके का खेल इस देश में तैयार किया गया है, जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग, चाहे ईडी हो, आईटी हो या सीबीआई हो या दूसरी संस्थाओं हो, जिस तरीके से इन संस्थाओं का उपयोग विरोध के स्वर को कुचलने के लिए मोदी सत्ता ने अपना हथियार बनाया है, उसे लेकर खौफ का माहौल तो है। शायद यही वजह है कि इतनी विसंगतियां और इतने बड़े फैसले को लेकर वे सिर्फ इतना कहते हैं कि सरकार जो भी निर्णय लेती है, जीएसटी को लेकर नीतिगत निर्णय जो भी लिया जाता है, उसमें यह खेद का विषय है कि किसी भी व्यापारी संगठन से नहीं पूछा जाता है। वित्त मंत्रियों को भी इसकी विसंगतियों से होने वाली दिक्कतों की जानकारी नहीं थी। यह राज्यों के वित्त मंत्रियों के लिए कहा जा रहा है, केंद्र के वित्त मंत्री के लिए नहीं कहा जा रहा है। यानी आप सोच नहीं सकते कि इस 5% जीएसटी वाले, खाद्यान्न मार्का वाले फैसले से क्या कुछ होने वाला है। वे कहते हैं कि एक आटा चक्की वाला भी अभी पॉलीथीन में बेचकर अपना आटा बेचता है तो वह जीएसटी के दायरे में आ जाएगा। यदि कोई दूध वाला या दही वाला या पनीर वाला अपने उत्पाद को पॉलीथीन के पैकेट में बेचता है तो वह जीएसटी के दायरे में आ जाएगा, और जिसके वजह से महंगाई बढ़ेगी। 85% वो लोग जो ब्रांडेड माल का उपयोग नहीं करते हैं इस देश में आज भी, वे सब प्रभावित होंगे, त्रस्त होंगे। ये तमाम बातें वे करते तो हैं, लेकिन केंद्र की सत्ता या मोदी शाह की आलोचना से साफ बचते नजर आते हैं। इसका क्या मतलब है? उधर छत्तीसगढ़ की राजनीति में छापे को लेकर जबरदस्त खेल चल रहा है। क्या आईटी के छापे के बाद जो प्रदेश सरकार में बैठे लोग थे, जो सत्ता का लाभ उठा रहे थे, क्या उनमें फूट पड़ गई है? यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल कल कैबिनेट के निर्णयों का है। शानदार निर्णय लिए गए। 1.5 दर्जन से ऊपर निर्णय प्रदेश सरकार ने लिया है। यह कितना फायदेजनक होगा यह तो भविष्य की बात है, लेकिन नियमितीकरण को लेकर कल भी कैबिनेट में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका, जिसे लेकर अंशकालीन स्कूली सफाई कर्मचारी बेहद नाराज हैं और वे बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कल वीडियो और फोटो भी जारी किए कि किस तरीके से स्कूल में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से बच्चों को सफाई करना पड़ रहा है, टीचरों को तक सफाई करना पड़ रहा है स्कूलों का। लेकिन सत्ता फिलहाल कोई निर्णय नहीं ली है, और ऐसा लगता है कि 29 जुलाई के पहले यह निर्णय भी नहीं लेने वाली है, क्योंकि 29 जुलाई को बैठक बुलाई गई है। लेकिन अनियमित कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी सभी विभागों के, चाहे वो संविदा बिजली कर्मचारी हो, मनरेगा कर्मचारी हो, स्वास्थ्य से जुड़े कर्मचारी हो, सभी अनियमित और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने मांग की है सरकार से कि विधानसभा के सत्र के दौरान इसकी घोषणा की जाए। सत्ता करेगी यह नहीं पता, लेकिन महासमुंद में महिला किसान आंदोलन जारी है। हालांकि कल कैबिनेट में पेशा कानून को मंजूरी दे दी गई है और ग्राम सभा को मजबूत बना दिया गया है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले भी कहते रहे कि यदि ग्राम सभा नहीं चाहेगी तो उस क्षेत्र में उद्योग या उस गांव में उद्योग नहीं लगेगा। लेकिन कर्मी पावर प्लांट को लेकर जिस तरीके से सरकारी जमीन, काश्तकारी की जमीन, आदिवासियों की जमीन दी गई है, उसे लेकर महिला किसानों में बेहद आक्रोश है। 7-8 गांव से शुरू हुआ आंदोलन अब 16 गांव तक विस्तार कर चुका है, लेकिन सत्ता इस ओर से ध्यान नहीं दे रही है। जबकि दूसरी तरफ केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली में 16 अगस्त से जबरदस्त प्रदर्शन होने वाला है। यह प्रदर्शन बेरोजगारों का प्रदर्शन है। ये लोग अग्निपथ योजना को लेकर भी जबरदस्त प्रदर्शन कर चुके हैं, धरना सत्याग्रह कर चुके हैं। लेकिन अब 16 तारीख से 16 अगस्त से लगातार वे धरने पर बैठने वाले हैं। इधर जाने माने वकील इकबाल अहमद रिजवी ने पत्र लिखकर कहा है कि जिस तरीके से नुपुर शर्मा के मामले में जज ने जो बात कही थी, उसे लेकर रिटायर्ड जज, रिटायर्ड अफसर और कुछ लोग जो पत्र लिख रहे हैं, यह न्यायालय की अवमानना है और उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए। धन्यवाद।